पर फिर विस्तार से बात करेंगे जब राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन एचयूएल पर एक राय शुभम अग्रवाल साहब से लेते हैं तब तक का। शुभम जी बताइए, एचयूएल आज गैप डाउन खुलेगा आप 1900 रुपए 1950 के आसपास, तो आपकी रणनीति क्या होगी? डेटा क्या सजेस्ट करता है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। एचयूएल पे अगर हम देखें तो कुछ समय पहले एक आउट परफॉर्मर रहा था और ऑब्वियसली अभी रिसेंटली जो न्यूज़ थे उसके चलते थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन अगर इस तरह के बेहतरीन शेयर में अगर करेक्शन देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब पूरा मार्केट क्रैश हो गया था तब ये एक ऐसा लौता स्टॉक था जो ऑल टाइम हाई बना रहा था। और अब जब ये न्यूज़ जब फेड अवे होगा और अगर 1900 और 1850 लगभग अगर ये लेवल के आसपास में अगर स्टॉक में एंटर करने को मिलता है, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल पाएगा। तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग की राय नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 1900 के लेवल के आसपास या अगर उसके नीचे मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदना चाहिए। कम से कम 2 महीने के अवधि से यहाँ पे पोर्टफोलियो में निवेश के हिसाब से इसको देखें। और मुझे लगता है कि 2 महीने का अगर हम इसको समय दें तो 2500 और 2500 के ऊपर के भी लेवल यहाँ पे रिवाइव होते हुए दिखेंगे जो प्रीवियस ऑल टाइम हाईज है। तो बहुत अच्छा मौका है, एचयूएल को यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए पोर्टफोलियो में। वाओ, तो 1900 एक अच्छा लेवल होगा एक्यूमुलेट करने के लिए और 2 महीनों में 2500 तक के लेवल्स भी आने की पूरी क्षमता रखता है। देखिए, दिग्गज कंपनी है और इस समय अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स एचयूएल के खरीदते हैं, वो अवेलेबल है, वहां पर डिमांड भी अच्छी खासी है और प्रोडक्शन भी ऑन ट्रैक आता हुआ दिखाई दे रहा है इन कंपनियों की ओर से। तो ये भी एक पॉजिटिव है जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। भले ही बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे करके कैपेसिटीज ऑन ट्रैक आएंगी, लेकिन ये अच्छी खासी कैपेसिटीज पर एफएमसीजी कंपनियां वैसे भी कारोबार कर रही हैं क्योंकि एसेंशियल प्रोडक्ट्स ये बनाती है, उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। राजेश अग्रवाल अगर थ्रू हो तो बताइएगा डायरेक्टर साहब। एक फटाफट टेक चेक राजेश सातपुते से भी ले लेते हैं। राजेश, 2500 की बात यहाँ पर शुभम कर रहे हैं, आपको 1900 पर मिलेगा, तो आप इंट्राडे के लेवल्स बताइए क्या हो सकते हैं? देखिए, एचयूएल का मैं डेली चार्ट यहाँ पे चेक कर रहा था कि कहाँ से ये रैली शुरू हुई है। करीबन 1760 के आसपास का इसका एक पैनिक लो बना था, वहीं से हमने रैली करीबन 2600 के आसपास तक की देखी। और मैं बिल्कुल आप लोगों से सहमत हूँ कि एचयूएल जैसा काउंटर पोर्टफोलियो में तो होना ही चाहिए, और वो भी ऐसे टाइम पे जहाँ पे आपको अगर वो भाव दोबारा से दिखते हैं तो डेफिनेटली 1800 प्लस और माइनस आप 50 रुपीज पकड़ के चलिए, 1900 भी इट्स फाइन। तो मेरे हिसाब से अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो डेफिनेटली 1800 1850 के आसपास मैं इसमें बाय करूंगा। एक बात तो पक्की है, अगर आप एज ए F&O ट्रेडर्स हो और आप शॉर्ट साइड पे बने हो तो दैट विल बी द लेवल कि जहां बाजार खुले, एचयूएल जहां खुले वहां पे आपको फर्स्ट आपके शॉर्ट्स कवर करने। ठीक बात है, मंदी है तो काट लीजिएगा, ये बात तो साफ है। देखिए, जब ये कंपनी मार्केट लीडर है, शैम्पू सेगमेंट में 50% मार्केट इसी कंपनी के पास है। आप सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों में क्या खरीदा है आप सब जानते हैं। लॉन्ड्री केयर में 40% मार्केट शेयर है, सोप सेगमेंट में 40% मार्केट शेयर है। जब मार्केट लीडर कंपनी में देखिए सेल लगती है, आप देखते हैं जब लुई विटॉन और बाकी सारे ब्रांड्स में, जो बड़ी गुची में देखिए जब सेल लगती है क्या होता है, बिल्कुल वैसा ही है। आप बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर एचयूएल का शेयर है आपके पास और आज आपको सुबह सुबह देखिए 8% या 7% नीचे की है, अब हम क्या करें, तो बिल्कुल चिंता मत करिए। आपने अच्छी क्वालिटी का स्टॉक खरीदा है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ओरल मार्केट में देखिए, ओरल केयर मार्केट में 15% है, ब्रांडेड चाय में करीब करीब 20% है। तो वो ग्राफिक भी आपके सामने आएगा, हम आपको दिखाएंगे कि ये लीडर है। तो लीडर में जब भी गिरावट होती है तो देखिए आपको खरीदना चाहिए, और ये किस कारण से गिरावट हो रही है वो समझिए। ये जीएसके बेच रहा है अपना स्टेक, क्योंकि उसको तो हॉर्लिक्स का ब्रांड बेचा था, उसको पैसे चाहिए थे, आज नहीं तो कल तो वो आना ही था, और इसीलिए वो बेचा जा रहा है। अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ। अग्रवाल साहब बताइए, एचयूएल पर आपका टेक क्या है? राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से। हेलो हेलो। आज लग रहा है कलकत्ता की लाइनें बड़ी मुश्किल वाली चल रही हैं। डॉक्टर साहब एक बार ठीक से उनको जोड़िए। अग्रवाल, मैं भी एक बार ऑडियो चेक करता हूं, एक काम करता हूं। राजेश अग्रवाल साहब, आपको आवाज पहुंच रही है?
नहीं नहीं नहीं, आज तो बड़ी दिक्कत है हर्षदा, ये कलकत्ता जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है आज। कुछ डिले है तो उनको जोड़ते हैं, इनफैक्ट उनको रीपैच करते हैं, लाइन काटिएगा और फिर दोबारा से लगाइएगा उनको फोन डायरेक्टर पे ले लीजिएगा डायरेक्टर साहब, तब आपसे तक दरख्वास्त है। निफ्टी और निफ्टी बैंक का ट्रेड क्या बन रहा है ये भी ले लेते हैं कि शुभम आज क्या करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन, और साथ ही साथ राजेश सातपुत ने कौन से स्टॉक्स हाईलाइट किए हैं आज के ट्रेड के लिए। ऑफ कोर्स एचयूएल रेडार पर रहेगा, लेकिन शुभम आज एक्सपायरी के दिन क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या करना चाहिए लोगों को? हर्षदा जी, यहाँ पे अगर इंडेक्स में देखें तो मुझे लगता है कि इंडेक्स में जिस तरह से डेटा बन के आ रहे हैं, और कल भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट कम हुआ था, जिसका मतलब है कि टेम्पररी थोड़े शॉर्ट्स वहाँ पे कवर हुए। और पहले भी हमने देखा कि जब बाजार ऊपर जा रहा था तब भी ओपन इंटरेस्ट बहुत मीनिंगफुली कहीं पे एडिशन नहीं देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में ये जो डेटा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ समय के लिए एक कंसोलिडेटिव बैंड बना रह सकता है। और अगर आज की एक्सपायरी की बात करें, मुझे लगता है 9150 से 9200 के बीच में निफ्टी में एक्सपायरी देखने को मिलना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम मुझे लगता है कि बना रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम पार्टिसिपेट करेंगे तो बेटर है। तो दो स्टॉक है आज, एक बाई साइड पे और एक सेल साइड पे। तो जो पहला जो खरीदारी की राय है वो है भारतीय एयरटेल पे, और भारतीय एयरटेल में अगर हम देखें तो काफी समय से एक अच्छा परफॉर्मेंस है, और कल भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था जिसमें और फॉलोअप बाइंग मुझे लगता है आता हुआ दिखेगा। स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अनवाइंडिंग स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करता जा रहा है। तो 550 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 42 रुपीज का टारगेट होगा और 20 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और जो दूसरा स्टॉक कॉल है वो है अपोलो टायर्स पे। अपोलो टायर में